हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे सेक्रेटरी पाथवे। ठीक है, हम पढ़ेंगे सेक्रेटरी पाथवे। सेक्रेटरी पाथवे क्या होता है आइए देखते हैं। हम इसको सीटीटी भी बोल सकते हैं। सीटीटी देखो क्या होता है, इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्रोटीन कहाँ बनता है आप बताइएगा। सबसे पहले प्रोटीन बनता है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये देखो मैं बनाने जा रहा हूँ आपकी, ये हमारी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर होती है ना। ये यहाँ पे राइबोसोम होगा और ये राइबोसोम क्या करेगा बताओ, ये राइबोसोम क्या करेगा बताओ, ये राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। ये लो जी, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम होगा, ये एमआरएनए है, और ये राइबोसोम क्या बनाएगा बताओ, प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन कहाँ पे आएगी, ये प्रोटीन आएगी हमारी ईआर के अंदर। ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है जी, देखो ये प्रोटीन बन चुकी है। मैं इसको बोल के जा रहा हूँ, ए नाम दिया मैंने, इसको बी नाम दिया, इसको मैंने सी डी ई, ये मेरे पास इतने सारी प्रोटीन बन चुकी है। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या होगी, अब इस प्रोटीन का बनने के बाद, प्रोटीन ईआर में बन चुकी है, बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो गई। भाई जिस प्रोटीन को जिसकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचना है कि नहीं पहुँचना है, पहुँचना है। जैसे कोई प्रोटीन है, बोल रही है कि मैं लाइसोसोम में रहने वाली प्रोटीन हूँ, तो उसको लाइसोसोम में भेजना पड़ेगा। कोई प्रोटीन बोल रही है कि मुझे रहना है सिस गोल्जी के अंदर, मैं सिस गोल्जी की प्रोटीन हूँ, तो उसको सिस गोल्जी में भेजना पड़ेगा। कोई बोल रही है मैं तो मीडियन गोल्जी की प्रोटीन हूँ, तो उसको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कई सारी प्रोटीन बन चुकी है। आप चाहो तो और भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको ऐसे ना करके डॉट के तौर में बताना चाहूँगा ना। ये देखो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन बन गई, ये बन गई, ये बन चुकी है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन बन चुकी है, ये और लिख लो जी, ये एच। ठीक है, राइट। अब ये प्रोटीन बन चुकी है। अब इन प्रोटीन का ध्यान से सुनना, अब मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इन प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट होगा तो सबसे पहले वेसिकल बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, वेसिकल बनेगी। ठीक है, वेसिकल कहाँ से बन रही है, ईआर से, राइट। तो यहाँ से देखो वेसिकल बनेगी। अब इस वेसिकल में मान लो ये प्रोटीन यहाँ पे आ चुका है, ये लो जी। ठीक है, ये वेसिकल बन चुकी है, ये लो, ये वेसिकल अलग हो गई, ये आपका ई प्रोटीन ये रहा इस वेसिकल के अंदर। वैसे ही और भी प्रोटीन बनेगी, और भी वेसिकल्स बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। ये लो बना दिया हमने, ये लो जी बना दिया हमने। ऐसे हमारे पास बहुत सारी वेसिकल बनेगी कि नहीं बनेगी। इनको हम क्या बोलेंगे बताओ, इनको हम बोलेंगे ईआर वेसिकल। क्यों कहा ईआर वेसिकल, क्योंकि कहाँ से बन रही है, ईआर से बन रही है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना। और जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं, नाम याद रखना है इसको बोलते हैं कार्गो प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, कार्गो प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये ईआर वेसिकल जो है ना, ये ईआर वेसिकल आपस में फ्यूज कर जाएगी। क्या करेगी बताओ, ईआर वेसिकल जो होगी, ईआर वेसिकल अब क्या होगी, फ्यूज होगी। फ्यूज होने का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग, ये सारी की सारी वेसिकल फ्यूज हो जाएगी। कैसे, ये देखो इस प्रकार से ये जुड़ जाएगी आपस में, ऐसे ऐसे जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। तो मैं अभी यहाँ पे आपको आगे बताने वाला हूँ। ये देखो ये ऐसे जुड़ जाएगी, ये देखो, ये लो जी, ये देखो फ्यूज हो गई ना, फ्यूज हो चुकी है, अरे हो चुकी है ना। ये आपका ई है, ये आपका ए है, ये आपका बी प्रोटीन है, ये आपका कौन सा है, डी प्रोटीन है, और ETC जितने भी आपके प्रोटीन है सब लिख सकते हो आप, है ना। लिख ही लेते हैं, चलो हमने और भी लिख लेते हैं। ये हमारा EF है, ये हमारा F प्रोटीन है, राइट। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा G है, और ये हमारा H है। ठीक है जी, ये हमारे प्रोटीन ये रहे सारे के सारे। तो ये हमारे पास वेसिकल के फ्यूज होने से जो स्ट्रक्चर आई है, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ER रेजिड्यू। क्या बोलते हैं इसको, ER रेजिड्यू। याद रहेगा आपको ये चीज। सबसे पहले क्या हुआ बताइए, राइबोसोम है, कहाँ पे प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है ER पे। तो ऐसे ER क्या बोलते हैं हम, RER, रस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे प्रोटीन बना रहा है ये फटाफट। प्रोटीन का क्या हो रहा है, वेसिकल फ्यूज, सॉरी वेसिकल यहाँ से अलग हो रही है, वेसिकल, और ये वेसिकल अलग होने के बाद में फ्यूज होके ER रेजिड्यू बना रही है। अब ER रेजिड्यू बन चुका है। अब बनने के बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। बनने के बाद अब आप सभी को पता है जो ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके नीचे की तरफ हमें क्या मिलती है,
गोल्जी मिलती है। और गोल्जी भी कितनी होती है? 3। एक होता है सिस गोल्जी, एक होता है मीडियन गोल्जी और एक होता है ट्रांस गोल्जी। तो यहाँ पे क्या होगा नीचे की तरफ बताइए। अब इसको कहाँ बनाए? हम इसको यहाँ बनाते हैं, ये देखो। तो इसके नीचे का डायग्राम है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने बनाया आपके सामने गोल्जी। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम सिस गोल्जी है, ठीक है जी। मेरा आपके नीचे कौन सी गोल्जी होती है? मेरे नीचे होती है मीडियन गोल्जी, बीच में होती है ना, इसलिए मीडियन गोल्जी। मतलब आपके नीचे, मतलब मेरे नीचे जो गोल्जी होती है उसका नाम होता है ट्रांस गोल्जी। क्या नाम होता है? ट्रांस गोल्जी, ट्रांस गोल्जी, ठीक है जी। यहाँ तक की बात है मुझे क्लियर हो गई। ये हमारे सेल के अंदर बात चल रही है, हम ये सेल के अंदर पढ़ रहे सारी चीज़ें ना। ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ध्यान से सुनना आप लोग। अब ये जो हमारी ER वेसिकल फ्यूज होके ER रेजिड्यू बना है, अब ER रेजिड्यू में ये जो हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है, ये सारे के सारे प्रोटीन कहाँ जाएंगे बताइए? ये प्रोटीन जाएंगे हमारी इन गोल्जी, सॉरी सिस गोल्जी में जाने वाले हैं। तो भैया ER और सिस गोल्जी के बीच का ये जो स्पेस होता है ना, ये बीच का स्पेस होता है ना, देखो इसके ऊपर क्या है? ER रेजिड्यू। ये बीच का स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ER गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। इसका नाम क्या होता है? देखो बहुत बड़ा नाम है लेकिन याद हो जाएगा। ER गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, ER और गोल्जी के बीच का कंपार्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं? ER गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। याद रहेगा, बहुत ईजी है ना। अब ध्यान से सुनना। अब ये जो प्रोटीन्स है, ये जो है, ये प्रोटीन कहाँ पे आएगी बताओ? ये आएगी यहाँ पर। कहाँ आएगी? हमारी सिस गोल्जी के अंदर। ये मैंने देखा कि ये प्रोटीन सिस गोल्जी में आ चुकी है, मतलब प्रोटीन सिस गोल्जी में आ चुकी है। A B C D E F G और H प्रोटीन आ चुकी है। अब मैंने देखा ये प्रोटीन सिस गोल्जी से कहाँ पे जाएगी बताओ? सिस गोल्जी से ये प्रोटीन कहाँ पे जाएगी? कहाँ पे जाएगी बताइए? सिस गोल्जी से जाएगी मीडियन गोल्जी में। और मैंने देखा मीडियन गोल्जी में मेरे पास प्रोटीन आया C D E F G और H। मैंने देखा यार यहाँ पे मेरे पास A और B प्रोटीन तो आया ही नहीं। तो किसी ने कहा ये A और B प्रोटीन है ना, ये A और B प्रोटीन ये हमारे सिस गोल्जी के प्रोटीन है। सिस गोल्जी रेजिड्यू है ये। तो सिस गोल्जी के रेजिड्यू होने के कारण ये रुक गए वहीं पे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? या अगर ये मान लो यहाँ से यहाँ आ भी जाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये A और B यहाँ आ भी जाते हैं तो इनको दोबारा से रिट्रोग्राड, दोबारा से प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इसको दोबारा से यहाँ पे भेज दिया जाता है। देखो यहाँ से यहाँ भेजना ये तो होता है एंटीरोग्रेड, आगे आएगा, आगे की तरफ भेजना एंटीरोग्रेड होता है। अगर मान लो इस प्रोटीन को यहाँ से यहाँ भेजना है तो यहाँ वेसिकल अलग होगी, फिर ये वेसिकल यहाँ आके फ्यूज होगी और फिर ये प्रोटीन यहाँ पे H इसमें आ जाएगा। तो ये एंटीरोग्रेड प्रोसेस होता है। और मान लो अगर ये C प्रोटीन है और ये बोल के जा रहा है कि मैं तो भैया सिस गोल्जी का प्रोटीन था, गलती से इधर आ गया, मुझे तो वहाँ पे भेजो, तो इसको दोबारा से हमें यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा। तो मैंने फिर एक प्रोसेस यूज में लेनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। एक तो होता है एंटीरोग्रेड आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट, एक होता है रिट्रोग्रेड दोबारा से पीछे की ओर ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल ये डी है ना, डी, ये डी बोल के जा रहा है कि भैया मैं जो हूं ना, मैं जो हूं, मैं तो भैया इस ER का प्रोटीन हूं, मैं तो इस ER में ही मिलूंगा, इस ER में ही रहूंगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको दोबारा से D को ER में भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा बताइए? एंटीरोग्रेड या फिर रिट्रोग्रेड? तो आप कहोगे सर रिट्रोग्रेड अपनाना पड़ेगा। तो रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम इस D को दोबारा से कहाँ भेज सकते हैं? ER में। लेकिन इस D ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, D तो आ गया यहाँ पे, इजीली बैठा हुआ है, D तो यहाँ से यहाँ भी आ गया। हमने देखा ये A और B नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये A और B किसका प्रोटीन था? सिस गोल्जी का। और अगर ये आ भी जाता तो हम दोबारा इसको भेज देते, राइट? अब ध्यान से सुनना। अब ये E बोल के जा रहा है कि मैं तो भैया मीडियन गोल्जी का प्रोटीन हूँ, मैं तो मीडियन गोल्जी का प्रोटीन हूँ, बाकी और मुझे किसी से मतलब नहीं है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कौन कौन आएगा बताओ? D, F, G और H। ये सारे के सारे कहाँ आ चुके हैं? ट्रांस गोल्जी। अब ट्रांस गोल्जी से आपको पता ही है क्या बनेगी? वेसिकल्स बनेगी। इस प्रकार से बन रही है ना वेसिकल, और इस वेसिकल में मान लो ये D प्रोटीन आ चुका है, ठीक है? अभी वेसिकल यहाँ से अलग हो गई, ये D लो। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लाइसोसोम,
मैंने लाइसोसोम हो क्या आप, हाँ, और आपके अंदर ये डी गया, ये डी क्या है, मतलब ये मेरा प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन है जो मेरे अंदर रहता है, मेरे पास आएगा, तो इसलिए ये डी प्रोटीन देखो यहाँ पे आ चुका है। मतलब सबकी डेस्टिनेशन डिसाइड होती है बच्चों, सबका फिक्स होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? सबकी एक प्रॉपर डेस्टिनेशन होती है कि मुझे यहीं पे रहना है, मेरा ये मेरा है, मैं इसी के साथ रहूंगी, ठीक है। वैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर फिर से एक क्या बनी, वेसिकल बनी, और इस वेसिकल में यहाँ पे एफ आ गया, राइट, और ये एफ यहाँ से अलग हुआ, ये लो जी, और ये एफ तो नीचे की तरफ आ गया, ये एफ नीचे की तरफ आ गया, ये लो। और इस एफ ने कहा कि भैया मैं तो सिक्रेटरी नेचर का प्रोटीन हूँ, मैं तो सिक्रेटरी नेचर का प्रोटीन हूँ, मैं सेल के अंदर नहीं रहूंगा, मेरे को तो सेल से बाहर भेजो आप लोग। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, और फ्यूज करने के बाद ये सेल से बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, रिलीज हो जाएगा। देखो एफ तो सेल से बाहर रिलीज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इसने कहा कि ये जो वेसिकल, ये तो लाइसोसोम वेसिकल थी, ये कौन सी वेसिकल थी, लाइसोसोम वेसिकल। इसने कहा ये वेसिकल है सिक्रेटरी, ये है सिक्रेटरी वेसिकल। और सिक्रेटरी वेसिकल का मतलब आप समझते हो, ये क्या होगी, सेल से बाहर की तरफ रिलीज होगी। देखो सिक्रेट करेगी, सेल से बाहर की तरफ क्या करेगी बताओ, अपने कंटेंट को सेल से बाहर की तरफ सिक्रेट करेगी। तो इसने ऐप को सेल से बाहर की तरफ सिक्रेट कर दिया। और मैंने देखा कि यार सी और हमारा जी और एच, सी, जी और एच तीनों यहीं पे रह गए ट्रांस गोल्जी के अंदर। तो मैंने पूछा ट्रांस गोल्जी से, भाई तुम्हारे कौन कौन से प्रोटीन है? तो उसने कहा देखो सी, जी और एच ये तीनों क्या है, ये मेरे प्रोटीन है, ये मेरे पास ही रहेंगे, देख लो। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रकार से सारी सिक्रेटरी पाथवे चलता है। तो सिक्रेटरी पाथवे आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब हम ER से लाइसोसोम की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर तो pH होता है हाई, pH क्या होता है इधर, हाई, और इधर आते आते pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए pH कहाँ पे ज़्यादा होता है और कहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे pH क्या होता है, हाई, और इधर आते आते pH क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नोट करके इसको भी लिख लो। तो ये बना लीजिए आप लोग, सिक्रेटरी वेसिकल आपका कंप्लीट हुआ, सिक्रेटरी पाथवे आपका कंप्लीट हो गया। इसी को हम बोलते हैं CTT। क्या बोलते हैं बताइए? इसी को हम बोलते हैं CTT।